हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे फर्टिलाइजर की। आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा फर्टिलाइजर। क्या रहेगा? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है उर्वरक। उर्वरक की बात हम आज के जो ये सेशन है इस क्लास में आज उर्वरक की बात हम करेंगे। इसमें उर्वरक क्या, कौन कौन से उर्वरक होते हैं, इनके जो क्लासिफिकेशन है उसकी भी बात यहाँ पर आज हम करेंगे। तो सबसे पहले उर्वरक की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो उर्वरक की डेफिनेशन है, उर्वरक की डेफिनेशन ये है कि वे पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा इनकी सॉइल में अप्लाई करने पर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व ये उपलब्ध करवाते हैं। कि वे अकार्बनिक पदार्थ जिन्हें कारखानों में संश्लेषित किया जाता है और इन्हें सॉइल में अप्लाई करने पर ये प्लांट्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो ये फर्टिलाइजर की डेफिनेशन होगी जिसे आप आराम से आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि जो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो बना, सबसे पहला फर्टिलाइजर कौन सा वो बना था, वो है एसएसपी। एसएसपी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सिंगल सुपर और फास्फेट। इसको सबसे पहले 1843 इंग्लैंड में इसको बनाया गया था। कहां बनाया गया था? इंग्लैंड में। 1843 में से इंग्लैंड में बनाया गया था। और अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1906 के अंदर इंडिया के अंदर आया था। इसको जो बनाया जाता है, जैसे आप सभी को पता होगा कि H2SO4 और रॉक फॉस्फेट से इसको बनाया जाता है। किससे? H2SO4 और रॉक फॉस्फेट से इसको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? एसएसपी को। एसएसपी क्या है? ये पहला फर्टिलाइजर है जिसे बनाया गया है। सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर आया था? एसएसपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट। कब आया था? 1843 के अंदर। कब? इंग्लैंड में ये बनाया गया था। उसके बाद में अगर इंडिया की बात हम करें, इंडिया में कब आया था? तो इंडिया में ये 1906 में आया था। और इसको कैसे बनाया जाता है? H2SO4 प्लस रॉक फॉस्फेट। H2SO4 और रॉक फॉस्फेट को मिलाकर क्या किया जाता है? एसएसपी को बनाया जाता है। अब डेफिनेशन की बात होगी फर्टिलाइजर की, डेफिनेशन क्या थी। और सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है वो उसकी भी बात मैं यहाँ पर कर लिया। अभी इनकी जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं। आज जो फर्टिलाइजर, जैसे आप सभी को पता होगा कि ग्रीन रियोलेशन के बाद में फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। ग्रीन रियोलेशन कब हुई थी? 1966 टू 67। पहले इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता था, लेकिन जब ग्रीन हरित क्रांति आई, ग्रीन रियोलेशन आई, तब कब आई थी? 1966 में। यानी कि 1966 के बाद में फर्टिलाइजर का इतना उपयोग होने लगा है कि आज तो अगर आप सॉइल में फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन न के बराबर होगा। एक सीधी भाषा में बात करें तो एक आदत सी हो गई है सॉइल को इनकी फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादातर होने लग गया। अब कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं, इनका क्लासिफिकेशन की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन, और सबसे पहला जो फर्टिलाइजर बना एसएसपी, इन सब की जानकारी आपको आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का जो क्लासिफिकेशन है किस तरीके से रहने वाला है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कौन से फर्टिलाइजर आते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कौन से आते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। उसके बाद में सेकंड में बात करूं तो फास्फोरस फर्टिलाइजर। कौन सा है? फास्फोरस फर्टिलाइजर। उसके बाद में अगर थर्ड की बात करूं तो पोटास फर्टिलाइजर। कौन सा है? पोटास फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये मुख्यतः तीन जो फर्टिलाइजर उर्वरक है अपने इंडिया में यूज किए जाते हैं या अपनी सॉइल में इनको यूज किया जाता है। अगर आप इनकी स्टडी करेंगे तो ये तीन फर्टिलाइजर हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। वो उससे अलावा बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, जिसमें कि जो आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक अगर खेती हम करते हैं तो उसमें ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता है, इनको क्या किया जाता है? अवॉइड कर दिया जाता है। तो वहां पर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज वहां पर अपन करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स की स्टडी भी हम करेंगे। सबसे पहले इनके जो क्लासिफिकेशन है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और पोटास फर्टिलाइजर, इन सब की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। तो मैं इनको यहाँ पर मिटा देता हूँ और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं।
ठीक है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। पहला क्या है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कौन सा है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। उसके बाद में है सेकंड क्या है, अमोनियम फर्टिलाइजर। कौन सा है, अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। फोर्थ की अगर बात करें तो वो है अपने एमाइड फर्टिलाइजर। कौन से है, एमाइड फर्टिलाइजर। कौन से है, एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, पूरा भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि सोर्स से आपको टाइम बचेगा। तो ये नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर और एमाइड फर्टिलाइजर। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनकी हम स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इनको 4 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर इनको मैं एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद में जैसे इनकी नंबर के हिसाब से लिखते जाएंगे और इनकी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे ऊपर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर फर्स्ट आ गया अपना, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। और कौन सा है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कौन सा है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर इनका जो नेचर होता है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर इनका नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन। कैसा होता है, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय होते हैं। अगर आप रेगुलरली सॉइल में नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर का अगर आप यूज करेंगे तो आपकी सॉइल कैसी बन जाएगी, एल्केलाइन सॉइल बन जाएगी। कौन सी सॉइल बन जाएगी, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय मृदा बन जाएगी। तो इनका नेचर कैसा होता है, इन नेचर कैसा होता है इनका, एल्केलाइन। अगर आप इनकी मात्रा ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा समय से इनको लगातार यूज कर रहे हैं, तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, एल्केलाइन हो जाएगी। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं उनकी मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है अपने सोडियम नाइट्रेट। कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में अगर नाइट्रोजन की बात मैं यहाँ पर करूं तो वो होती है 16। कितनी है, 16% यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन। ट्रिक याद करने की है कि से सोडियम और से 16। ठीक है, याद रहेगा सभी को, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद में है कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद में है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। उसके बाद में अगर बात करें पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम। इनके फॉर्मूला में यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर आप लिखना चाहे तो इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट। तो मैं शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आप इसको लिख रहा हूं, तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। कैल्शियम नाइट्रेट में कितना होता है नाइट्रोजन, 15.5%। और अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात मैं यहाँ पर करूँ तो उसमें होता है 13% नाइट्रोजन। पोटेशियम नाइट्रेट है तो इसमें पोटास भी होगा, तो वो कितना होता है, 44% क्या होता है, इसमें पोटास होता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो एग्जांपल थे नाइट्रेट फर्टिलाइजर का, इनका जो मैंने आपको बता दिया कि एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और एक बात और कि जो नाइट्रोजन होता है, आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन सॉइल में क्या होता है, हाई मोबाइल। क्या होता है, हाई मोबाइल। हाई मोबाइल मींस क्या है, अधिक गतिशील। नाइट्रोजन प्लांट्स एंड सॉइल बोथ दोनों के अंदर क्या होता है, हाई मोबाइल होता है। क्या होता है, हाई मोबाइल यानी कि अधिक गतिशील होता है। ठीक है, और जो सॉइल की जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है वो होती है 14 to 50%। कितनी होती है, 14 to 50%। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थे नाइट्रेट फर्टिलाइजर के। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्या, कौन से आएंगे, अमोनियम फर्टिलाइजर। इसके बाद में कौन से आएंगे, अमोनियम फर्टिलाइजर। तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर हेडिंग अपनी लिख लेता हूं, अमोनियम फर्टिलाइजर। कौन से है, अमोनियम फर्टिलाइजर। इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगर आप रेगुलरली अमोनियम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं सॉइल में, तो आपकी जो मृदा है वो अम्लीय मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, अम्लीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है इनका। एग्जांपल्स की मैं बात यहां पर कर लेता हूं। कौन से है, अमोनियम फर्टिलाइजर। तो यहां पर अपने आएंगे एक तो अमोनियम
सल्फेट, उसके बाद में मैं हिंदी में लिख देता हूं अमोनियम फॉस्फेट, आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देता हूं अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद में है ये जो अमोनियम सल्फेट है और ये क्या है फॉस्फेट। तो सल्फेट में कितना है नाइट्रोजन, वो है 20.5% क्या है नाइट्रोजन। इस अगर अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो इसमें है 20% नाइट्रोजन। और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में 24 to 26% क्या होता है नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये थे अपने अमोनियम फर्टिलाइजर। सबसे पहले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात हम कर रहे थे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात की, उसके बाद में मैंने अमोनियम फर्टिलाइजर की बात की। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, अगर सोइल में इनको ज्यादा अप्लाई करते हैं या रेगुलरली लगातार यूज कर रहे हैं तो अपनी जो सोइल है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कौन से आएंगे इसके बाद में, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। उसके बाद में है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कौन से आएंगे, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें क्या है नाइट्रोजन, जैसे कि एक चीज बताना मैं भूल गया कि जो सबसे पहले नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात की थी उसमें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, नाइट्रेट के रूप में। और सेकंड मैंने बताया अमोनियम फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, अमोनियम NH4+ किस में होता है, अमोनियम के रूप में होता है अमोनियम फर्टिलाइजर में। और अगर अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन है दोनों फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, अवेलेबल होगा, नाइट्रेट के रूप में भी होगा और अमोनियम के रूप में भी होगा। और जो अपने जो पेडी की क्रॉप होती है, कौन सी होती है, पेडी यानी कि चावल की क्रॉप में अमोनियम फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में दिया जाता है। कौन से जोन में दिया जाता है, रिड्यूस जोन में। दो जोन होते हैं अपने सॉइल में, एक तो होता है ऑक्सीडाइज होता है, एक होता है रिड्यूस जोन। कौन सा होता है, रिड्यूस जोन। सॉइल में पेडी के अंदर किस में देते हैं, रिड्यूस जोन में। क्यों, क्योंकि अमोनियम फर्टिलाइजर सॉइल में यूज किए जाते हैं। कौन से फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर सॉइल में पेडी में यूज किए जाते हैं। और पेडी में किस जोन में, रिड्यूस जोन में इनको दिया जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजेशन जोन में अगर हम दे दे फर्टिलाइजर को, ऑक्सीडाइजेशन जोन में अगर हम दे देते हैं तो वहां पर जो अमोनियम है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेडी में क्या होता है, पेडी में क्या होता है, पानी होता है। अधिक टाइम में पेडी की जो जलवायु है, पेडी की जो जलमांग है वो होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है, 900 से 2500 mm इसकी क्या होती है, जलमांग। तो इसमें क्या पानी अधिक रहता है और ऑलमोस्ट जो कंडीशन होती है वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। या तो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा या फिर जो अमोनियम है उसकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। सॉरी, नाइट्रेट की क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, यानी कि नाइट्रेट लीच हो जाएगा। इसलिए पेडी क्रॉप में अमोनियम फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस जोन में दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस जोन में नहीं देते, ऑक्सीडाइज जोन में नहीं देते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में बदल जाती है और उसकी लीचिंग हो जाती है या उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी कि N2 गैस के रूप में वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं बता रहा था कि आपको कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन से, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इनमें नाइट्रेट के रूप में एंड अमोनियम के रूप में, दोनों रूप में ये यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, एग्जांपल की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूं। इससे पहले
अमोनियम फर्टिलाइजर की मैंने बात की थी, वहां पर एक और फर्टिलाइजर की अब जो एग्जांपल है वहां पर हम देख सकते हैं कि वो कौन सा था, एनहाइड्रस अमोनिया। कौन सा था, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 82.5% नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस फर्टिलाइजर में होती है, तो वहां पर हम एक बार के लिए क्या करेंगे, यूरिया। क्या करेंगे, यूरिया। अगर लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि एनहाइड्रस अमोनिया किस फॉर्म में होता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में या होता है, यानी कि तरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, एनहाइड्रस अमोनिया। ये कौन सा फर्टिलाइजर है, अमोनिकल फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसका ये भाग है अमोनियम फर्टिलाइजर। उसका उदाहरण क्या है, एनहाइड्रस अमोनिया। जो मैंने अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वहां पर आप इसको भूल गए तो आप यहाँ पर आपको देख लीजिए कि अगर लिक्विड की बात कर दे, नाइट्रोजन पूछ ले, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एनहाइड्रस अमोनिया में। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अमोनियम और नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। तो वो है एक तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन होती है 33%। कितनी होती है अमोनियम नाइट्रेट में, 33%। एक होता है कैन फर्टिलाइजर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। इसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, सॉरी 26% इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन। कैन की फुल फॉर्म क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद में ASN, ये एक फर्टिलाइजर जिसमें भी 26% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। इन तीनों फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट व अमोनियम दोनों के रूप में अवेलेबल होती है। अब उसके बाद में ये था थर्ड नंबर। उसके बाद में थे एमाइड फर्टिलाइजर। कौन से थे, एमाइड फर्टिलाइजर। अरे बताया था ना मैंने 4 नंबर पे, क्या बताया था, एमाइड फर्टिलाइजर। ये एमाइड फर्टिलाइजर है, इसके जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। वो कौन से हैं, एक तो है यूरिया, एक है अपने कैल्शियम साइनेमाइड। यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। और अगर कैल्शियम साइनेमाइड की बात करें तो कैल्शियम साइनेमाइड में जो नाइट्रोजन है वो कितना होता है, 21%। यूरिया बेसिकली जैसे मैंने अभी फर्टिलाइजर की डेफिनेशन आपको बताई थी, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि वे अकार्बनिक पदार्थ, क्या कहा था, वे अकार्बनिक पदार्थ जो कारखानों में संश्लेषित किए जाते हैं तथा इनको सॉइल में अप्लाई करने पर प्लांट्स को जो आवश्यक पोषक तत्व है वो ये उपलब्ध कराते हैं। तो मैंने क्या वर्ड यूज लिया था, अकार्बनिक पदार्थ। क्या लिया था, अकार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पर जो यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड है ये दोनों क्या है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, कौन से नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यूरिया जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 46%। अगर लिक्विड फॉर्म में पूछ ले तो वो फिर क्या आएगा, एनहाइड्रस अमोनिया, उसमें 82.5% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं। और अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया का जो नेचर होता है, ये तो कार्बनिक है, कार्बनिक की बात हो गई। अगर नेचर की अगर यहाँ पर बात करें तो ये होता है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का। इफ यू आर यूज यूरिया रेगुलरली इन सॉइल एंड सॉइल बिकम एसिडिक। अगर यूरिया का आप लगातार सॉइल में यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल बिकम एसिडिक। और ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैल्शियम साइनामाइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। हालांकि दोनों एमाइड फर्टिलाइजर है और दोनों का ऑर्गेनिक नेचर के हैं। यानी कि अगर कैल्शियम साइनामाइड की मैं बात यहां पर करूं तो इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक बेसिक नेचर होता है इनका, ऑर्गेनिक बेसिक नेचर होता है। और यूरिया की अगर बात करूं तो यूरिया का भी ऑर्गेनिक और एसिडिक नेचर होता है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखने वाली है। एक और, कैल्शियम साइनामाइड का यूज कब करते हैं, अगर आप कैल्शियम साइनामाइड के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति अगर आप अपनी सॉइल में करना चाहते हैं तो एक विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है कि कैल्शियम साइनामाइड का यूज 1 वीक बिफोर 1 वीक
यानी कि सोविंग के एक सप्ताह पहले इसको यूज किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड का अगर आप यूज कर रहे हैं सोइल में तो एक सप्ताह पहले मृदा में इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर आप सीड के साथ में इसका उपयोग कर देते हैं या उसी दिन या उपयोग कर देते हैं तो ये कैल्शियम साइनामाइड क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है, यानी कि सीड के जर्मिनेशन को यानी कि बीज के अंकुरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, कैल्शियम साइनामाइड को कब यूज करते हैं, बिफोर सोविंग 1 वीक, यानी कि सोविंग करने के एक सप्ताह पहले इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अपने कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फर्स्ट मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में फर्स्ट मैंने आपको बताया था कौन सा, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। उसके बाद में मैंने बताया आपको अमोनियम फर्टिलाइजर, उसके बाद में मैंने आपको बताया कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, उसके बाद में मैंने आपको बताया एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, और इनके नेचर की भी बात कर ली, कौन से फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, और जैसे मैंने पेडी का जो यहाँ पर एग्जांपल दिया उसका क्वेश्चन बार-बार यहाँ पर पुटअप होता है, कौन सा कि पेडी के अंदर कौन से फर्टिलाइजर यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज में लिए जाते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, या क्यों अमोनिकल फर्टिलाइजर क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि जो पेडी है वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। किस फॉर्म में ग्रहण करती है, अमोनियम के रूप में। अगर अदर प्लांट की बात कर ले, हम अदर प्लांट्स की बात कर ले, यहाँ पर अदर प्लांट्स की अगर बात यहाँ पर हम करते हैं तो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, अरे किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। और पेडी की फसल किस फॉर्म में ग्रहण करती है, अमोनियम के रूप में। ये ध्यान रखने वाली बात है। और पेडी की क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन से जोन में दिए जाते हैं, रिड्यूस जोन में। कौन से जोन में, रिड्यूस जोन में। ये भी चीज अपने को याद रखनी है। तो ये अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यहाँ पर अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद में जो है, उसके बाद में फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। उसके बाद में क्या है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। कौन से आएंगे, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स की बात हम अगले सेशन में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन, सबसे पहले फर्टिलाइजर कौन सा बनाया गया और कब बनाया गया उसकी बात यहाँ पर हमने कर दी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये क्लास देखकर मजा आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।